और बहुत सारे सांसद बने जो मुसलमान थे, लेकिन उन्हें इस बात से शर्म नहीं आई कि जामा मस्जिद के अंदर घुटनों अगर गंदा पानी बहता था। मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि एक शशि जैन जी जिन्होंने ये सोचा कि जामा मस्जिद जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इदारा है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जामा मस्जिद से पैगाम जाता है, ऐसी जगह अगर गंदा पानी बनेगा तो यकीनन शहर का हमारे नाम बदनाम होगा। उन्होंने ये सोचा और ये काम करके उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ, अगर शहर के अंदर अगर हमारे शहर के अंदर कोई बहू आती है और शहर को सुंदर बनाती है तो उसके मैके का भी नाम होता है और शहर का भी नाम होता है। तो मैं मुबारकबाद इसलिए भी देता हूँ कि हमारी भाभी ने हमारे शहर के लिए सोचा और उनके परिवार की जो सोच थी उसको उन्हें सोचते हुए अतुल जैन जी ने जो इस शहर के खूबसूरत बनाने में जो अपना सपना देखा था उसे बनाने में हमारी भाभी जी ने बहुत सहयोग किया है। बात बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन दोस्तों और साथियों समय का अभाव है, लेकिन फिर बार मैं इस बात की मुबारकबाद उन्हें देता हूँ कि आज ये जो नारा यहाँ से बनाया गया है, यकीनन ये इस मोहल्ले के अंदर इस जामा मस्जिद के क्षेत्र के अंदर जो घुटनों पानी भरता था और जब चुनाव आते थे ये चुनावी मुद्दा बनता था और इसे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे से मुद्दा बनाकर लोग उछाला करते थे और उसके नाम से राजनीति चमकाया करते थे। ऐसी राजनीति खत्म करने का काम माननीय शशि जैन जी ने किया है, इसके लिए बार बार मुबारकबाद। जय हिंद, खुदा हाफिज। चेयरमैन साहबा और हमारा बेटा निखिल जैन, हकीकत यह है कि 1 साल पहले निखिल जैन ने जामा मस्जिद में बैठ कर ये वादा किया था कि हम बहुत जल्दी इस पानी का इंतजाम करेंगे और इस पानी को निकालेंगे। बहुत बड़ा काम किया है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। जब स्कूलों के बच्चे छोटे छोटे इस पानी में तो गुजरते थे और उनकी ड्रेसें गंदी होती थी, जूते गंदे होते थे, हमें अफसोस होता था, हम देखते थे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हकीकत ये है, और बाहर के लोग, जितने बाहर के लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि तो हमारा मोहल्ला तो जो कोई भी इस्तेमाल कर रहा है बहुत बड़ी बात है, लेकिन शहर में इस्तेमाल होना चाहिए। ये काम शहरी लेवल का हुआ है, शहर के लोगों को फायदा पहुँचा है। मुहर्रमों में जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग कहते थे, पढ़े लिखे कौम के लोग आते थे, वो कहते थे कि अमरोहा अच्छा है लेकिन ये इलाका गंदगी के वास्ते बहुत बुरा है। मैं परिवार का और खासकर इसमें जो साहब ने प्लानिंग बनाई और निखिल भैया ने मेहनत की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहल्ले की तरफ से भी और खासकर जामा मस्जिद की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इससे भी अच्छे काम करेंगे। खुदा उनकी मदद करे और उनकी हिफाजत करे। हमारे लिए हमारे जो है हर दिल अजीज, मैं तो इन्हें नेता ही कह देता हूँ। अरे यार ये नेता ही है, ईमानदारी की बात। इन्होंने जो काम किया है ना वो वाकई अमरोहा भूल नहीं सकता और हो सकता आने वाले वक्त में नेता भी बन जाए यहाँ के। भाई ब्रजेश कुमार, डॉक्टर ब्रजेश कुमार के लिए जोरदार तालियां। मेरे भाई है, इन्होंने ये ईमानदारी की बात है, इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे काम किए हैं और ये साहब से को मेरे हमारे बड़े मुजाहिद भाई साहब है, उनको स्वागत करें और हमारे सभी लोगों से गुजारिश है, इस्लाम भाई, बबलू भाई, ये साहब को स्वागत कर दें। ये साहब भी हमारे स्वागत के मुस्तैद हैं। दो नंबर में साहब आसिफ बाबा साहब, फहीम अंसारी साहब, रईस साहब, जितने भी सब लोग हैं, हारों को कर दीजिए इन्हें लगे कि मैंने कोई काम किया। हम लोग कैसे स्वागत करते हैं, सब लोग उनके आने कहते स्वागत कर देंगे साहब यार। डॉक्टर सुहेल साहब एक मिनट, ये साहब हमारे वाकई इस चीज के मुस्तैद है, बिल्कुल चलने दीजिए साहब, आज चलने दीजिए। आपने ऐसा काम किया शहर के लिए, हमारे चेयरमैन साहब, और आपने और आप उसका असली क्रेडिट हमारे भैया को देते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। आर्किटेक्ट निखिल, क्योंकि चीज़ों को धरातल पर लागू करना तो मेरा काम होता है, लेकिन जो विचार जो है वो इन्हीं से आते हैं। अभी 2-3 हमारे लोगों के पायलट प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमीरपुरा का नाला है, मंडी सीमेंट से भी हम लोग पानी निकालने का काम करते हैं। तो सारा जल निकासी को लेके आपने बहुत सारी, मैं सोचता हूँ 25-30 साल से बहुत सारी सरकारें रही, बहुत सारे लोग रहे, चेयरमैन साहब आए, किसी की बात नहीं कहनी है, लेकिन बेसिकली अगर ड्रेन पे काम किया है तो निखिल जी ने काम किया। जोरदार ताली है निखिल जी ने।
सभा में उपस्थित हमारे मेंबर साहिबान, फहीम शहनवाज जी, फहीम भाई और हमारे सभी उपस्थित सम्मानित मेंबर साहब, हमारे कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सभासद और यहाँ के नागरिकगण और वरिष्ठ नागरिकगण, आपका सभी इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि क्या गुट्टी पिलाते हैं। गुट्टी तो कुछ नहीं पिलाता हूँ, बेसिकली आप लोग भी चीज़ें देख रहे होंगे कैसे अमरोहा बदल रहा है। उसी बदलते हुए अमरोहा के लिए सब लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मैं जोरदार ताली चाहूँगा कि हमारे मेंबर साहबान ने बेसिकली हम कुछ नहीं, हम तो चीज़ों को लागू करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो हमारा शक्ति होती है, हमारे चेयरमैन महोदया, हमारा बोर्ड है, ये जो चीज़ें करता है। अगर ये कल कहे कि नाला बनने नहीं दूंगा तो मैं कहाँ से बना लूँगा, तो बोर्ड का हाथ है। बेसिकली बोर्ड हमारा बहुत पीछे रह गए, एक पर्दे के डायरेक्टर की तरह काम करता है, इसलिए बोर्ड को बताए। और हम लोग शहर में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी आपका टीपी नगर चौराहे का हम लोग दोबारा जीर्णोद्धार कर रहे हैं, और मैं दावा करता हूँ कि वो केवल मंडल का ही नहीं, यूपी का सबसे बढ़िया चौराहा बनेगा। आप लोग याद करेंगे, अभी एक दिन हबीब से बात हो रही थी, हबीब ने कहा, एक कहानी बताई, लेकिन वो वास्तविकता है। बोला एक आदमी चला नैनीताल के लिए, बेसिकली रास्ता है, तो जब वो शहर से गुजरा तो विभिन्न प्रकार के चौराहे दिखे लाइटों से। बोला शहर कौन सा है, तो लोगों ने बताया अमरोहा शहर है। बोला अमरोहा तो पहले था ही नहीं ऐसा। तो अमरोहा का बदलने का काम जो है चेयरमैन महोदया ने, आपने किया है, यहाँ की जनता ने किया है। अगर आप लोगों का मोहब्बत या सहयोग नहीं मिलता तो नहीं होता। आप देखते होंगे कि जहाँ तक हमारा सफाई का मैकेनिज्म देख रहे हो, इतना बढ़िया पूरे यूपी में कहीं नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके पीछे हमारे सफाई नायक, हमारे इंस्पेक्टर, हमारा पालिका स्टाफ, सबका बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचो कि 5 बजे जाड़ों में हम लोग सो रहे होते हैं और वो बेचारे आके आपकी गली साफ़ कर रहे होते हैं, तो उन्होंने शहर को साफ़ करने का काम किया है। और जो पुशअप जो हमारे बोर्ड ने, चेयरमैन महोदया ने, और ये इस शहर की कुछ नसीबी है कि माननीय शशि जैन जैसे माता तुल्य जो है, आप लोग प्यार देने वाली इसे चेयरमैन मिली। वरना मैं तो चेयरमैन बहुत सारे देख रहा हूँ, लोगों के बहुत सारे हित हैं, लेकिन यहाँ के चेयरमैन का केवल हित ये है कि यहाँ के शहर का विकास हो, लोगों को वो सारी बुनियादी सुविधाएं मिले जो एक शहरी नागरिक के होने में आते हो। आप डोर टू डोर कलेक्शन का काम इतना अच्छा हमारे हो रहा है। लोग जो है, मैं तो देखता हूँ संभल में उस काम के लिए पालिका 50 लाख रुपए देती है और हम एक पैसा नहीं देते। तो ये हमारा मैकेनिज्म है। हम चाहते हैं कि 50 लाख रुपया इस तरीके से बच रहा है, तो 50 लाख रुपया हम शहर के विकास में लगाएं, सड़कों में लगाएं। तो पुनः इस मंच के माध्यम से यहाँ के नागरिकों का, हमारे वार्ड मेंबरों का, हमारी चेयरमैन महोदया का, अतुल जी का सबसे बड़ी बधाई निखिल जी को मैं देता हूँ, आपके उस विजन को देता हूँ। मैंने कहा भाई पानी नहीं निकलेगा, बोला ये साहब पानी निकलेगा। मैंने कैसे निकलेगा, तो हम लोगों ने फहीम भाई से बात किया, तीनों बात किया। बोला इस नाले को अगर ऐसे जोड़ देते हैं, सारे अवरोध हम देखते हैं जगह जगह पुलिया पड़ी हुई थी जिससे पानी नहीं निकल पाता था। तो मैं मानता हूँ कि जो हम जुम्मे वाले दिन हमारे दिलीप जी बैठे हुए हैं, जो गवाही है यहाँ के, कि जिस दिन शुक्रवार का दिन होता था और ये देखते थे कि वो नाली का पानी ऊपर ना आ जाए, तो उनसे इनको निजात मिली है। हमारा अंकित यहाँ बहुत मेहनत काम करता है, सफाई नायक, वो भी कहा सर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो मैं पुनः आपको बधाई, आपके सहयोग को बधाई, और यहाँ पूरे लोग जिन्होंने मेरा सहयोग किया, मेरे पालिका का सहयोग किया, उनको सबको बधाई। यहाँ के वार्ड लोगों का बधाई कि उन्होंने नाले बनने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया और हमारा नाला सक्षम हो गया। जय हिंद, जय भारत। दिलीप भाई, अंकित और इल्तिजा भाई तीनों आए, और हमारी चेयरमैन साहबा से गुजारिश है कि इन दोनों को माला देकर जो है तीनों आ जाए। दिलीप भाई आओ, आप भी, आपका भी बड़ा रोल रहा है क्योंकि आप आगे वाले एरिया में देखते हो। इल्तिजा भाई, इनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद हबीब भाई, इनका सफाई की जो टीम है, जिनके लीडर यहाँ के इंस्पेक्टर साहब मोहम्मद इल्तिजा साहब, सफाई नायक छोटा भाई अंकित राही और दिलीप भाई, ये हमारे बीच में है। ये सफाई की टीम है जी। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आशीर्वाद है, ठीक है। अभी आपके सामने हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय अपने ख्यालात पैदा इस कार्यक्रम को संजोया है हमारे मेंबर साहब फहीम शहनवाज जी, मंचासीन मेरे पति आदरणीय जैन साहब, हमारी पालिका के एक कर्मठ और बहुत ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले आदरणीय अधिशासी अधिकारी जी, मेरे पुत्र निखिल जैन, मंचासीन सभी सम्मानित सभासदगण, मोनू यादव जी,
बहुत सभी वरिष्ठ गण अमरोहा के और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं हृदय की गहराइयों से वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और जब मैं वीडियोस देखती थी किसी धार्मिक स्थल पर गंदे पानी से इबादत करने के लिए जाना पड़ता था तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी और मेरी बच्चों से भी इस बात में बातचीत होती रहती थी कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, इस समस्या का निदान करो। ये बहुत तकलीफदेह बात होती है कि हम किसी धार्मिक आयोजन के लिए जा रहे हैं और हमें नाले के गंदे पानी से निकल के जाना पड़ता है, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, कोई भी इबादत हो। तो इस विषय में हमारे अधिशासी अधिकारी जी ने और निखिल ने बहुत दिनों तक मशवरा किया कि कैसे हो, क्या हो। सब ये कहते थे कि यहाँ से पानी मतलब जल भराव की समस्या का निदान हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं समझती हूँ असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। यदि हम प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। मेरा मन तो आज बहुत था कि हमारे आदरणीय मुफ्ती साहब भी आज यहाँ रहते, लेकिन वो उम्रा पे गए हैं और हम सभी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाबा को बना दिए अली हसन साहब पगड़ी पहना के स्वागत करना। जनाब अली हसन नकवी साहब ये पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब का और अतुल जैन साहब का, हमारे बोर्ड चेयरमैन महोदय का। ये मेरा इन बच्चों से गुजारिश है कि बेटा आप लोग ने स्वागत कर दिया सर, जनाब सैयद अली हसन नकवी साहब भी तशरीफ लाए हैं। ये सब बच्चे और ये बहनें आजा बेटा आजा। ये मैडम का स्वागत करेंगे। शासी अधिकारी जी, मेरे पुत्र निखिल जैन, मंचासीन सभी सम्मानित सभासदगण, मोनू यादव जी, बहुत सभी वरिष्ठ गण अमरोहा के और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं हृदय। अरे निखिल भैया आगे को, निखिल भैया आगे को, बोलने का आगे बुलाइए आ जाओ सर।